केचन माहेश्वराः परमपुरुषार्थसाधनं पंचार्थप्रपञ्चनपरं पाशुपतशास्त्रम् आश्रयन्ते। कुछ माहेश्वर दर्शन के लोग, शैव दर्शन के लोग परम पुरुषार्थ के साधन के रूप में पाशुपत शास्त्रों का आश्रय लेते हैं। ये पाशुपत शास्त्र क्या है? बोलते हैं पंचार्थ प्रपंचन परम। 5 अर्थों का जहाँ पर विस्तार से निरूपण हुआ है, विस्तार से वर्णन हुआ है, उसको बोलते हैं पाशुपत शास्त्र। तो सूत्र ही है पशुपति सूत्र, शैव सूत्र, इस तरह से भी बोलते हैं। क्या हैं वो 5 पदार्थ? कल हम लोग देख रहे थे। कार्य कारण, कार्य कारण, योग, विधि और दुखांत। ये 5 पदार्थ हैं। इन्हीं 5 पदार्थों में समूचा दर्शन समाया हुआ है। कार्य कहते हैं उस सत्ता को जो स्वतंत्र नहीं है। उसमें 3 सत्ताएं आती हैं, विद्या, कला और पशु। विद्या कहते हैं जीव के गुणों को। विद्या जीव के गुणों का ही नाम है। पशु कहते हैं जीव को, क्योंकि उसमें पशुत्व सामान्य है। और कला कहते हैं उन परतंत्र चीज़ों को जो अचेतन है। सो पशु माने जो जीव है वो चेतन है स्वरूप से, और जो कला है वो अचेतन है स्वरूप से। इस तरह से कार्य शब्द का अर्थ ये हुआ, अस्वतंत्र वस्तु को कार्य बोलते हैं। कारण क्या है? बोले ईश्वर कारण है, स्वतंत्र सत्ता है। क्योंकि समूची सृष्टि का वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। और ध्यान में रखें, परिणामी कारण नहीं है, विवर्त कारण है। और इसीलिए शिवाद्वैत को अद्वैत दर्शन के अत्यंत सन्निकट देखा जाता है, और वो सन्निकट है भी। नारायण माने भगवान शंकर ही तो कार्य के रूप में, समूची सृष्टि के रूप में अवभासित होते हैं, प्रकाशित होते हैं। जैसे व्यक्ति स्वयं ही, इनका दृष्टांत है, जैसे व्यक्ति स्वयं ही दर्पणस्थ मुख के रूप में अवभासित होता है। दर्पण में जो स्थित मुख है वो व्यक्ति से ही अवभासित है, व्यक्ति ही
अपने को ही वहाँ अवभासित करता है। वास्तव में वह जो दर्पणस्थ मुख है अथवा दर्पणस्थ व्यक्ति है, उसका उपादान कारण और कोई नहीं है, निमित्त कारण भी वहाँ कोई नहीं है सिवाय व्यक्ति के। दर्पण एक निमित्त बनता है जिसके कारण से व्यक्ति वहाँ पर अवभासित होता है। दर्पण एक प्रकार की उपाधि हुई। इसी तरह से यहाँ जो माया है वो महेश्वर की उपाधि है और उसी के निमित्त से जो महेश्वर सत्ता है, जो शिव चैतन्य है, वही नाना रूपों में प्रकाशित होती है, ऐसा बोलते हैं। तो स्थिति भी उन्हीं के कारण है और उन्हीं के कारण संहार भी है। तो सृष्टि का कारणत्व भी ईश्वर में है, स्थिति का कारणत्व भी ईश्वर में है, संहार का कारणत्व भी ईश्वर में है। और वह ईश्वर चेतन है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने के नाते और कारणत्व उसमें होने के नाते ईश्वर को कारण संज्ञा दी जाती है। जीव कार्य उस तरह से नहीं है जैसा कि अन्य दार्शनिक लोग कार्य शब्द से संकेत करते हैं। कार्य का साधारण अर्थ होता है जो पहले नहीं था बाद में हुआ। तो जीव अनादि है। इस दृष्टि से कार्य का लक्षण जीव में घटता नहीं है। इसलिए कार्य शब्द की परिभाषा शैव दर्शन में जो है उसको ध्यान में रखना चाहिए। कार्य शब्द की परिभाषा है अस्वतंत्र। जो स्वतंत्र नहीं है, चेतन के परतंत्र है, उसको जीव बोलते हैं। उसी को यहाँ पर पशु शब्द से पुकारा गया। और दुनिया में लौकिक जितनी भी विद्याएं हैं, सभी की सभी जीवत्व के संदर्भ में ही प्रासंगिक हैं। जीव की आवश्यकताएं हैं, जीवत्व के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता है। जीव के गुण बन करके उसको वैभव देती हैं, उसको विकास देती हैं। इसलिए समूची विद्याओं को, चाहे वो जिस तरह की विद्या हो, वो जीव का ही गुण माना गया है। माने इस बात को इन लोगों ने महसूस किया कि इस सृष्टि में जीव और अचेतन जगत के अलावा विद्या नाम की भी एक चीज है और उसका अलग से उल्लेख होना चाहिए।
नहीं तो आपने पढ़ा, प्राय दर्शनों में इसका उल्लेख होता नहीं। जीव सत्ता है, निर्जीव सत्ता है, ऐसा बोल सकते हैं। जड़ सत्ता है, चेतन सत्ता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विद्या शब्द का अलग से उल्लेख हुआ। तो जीव इसी विद्या के बल पर इस अचेतन जगत में व्यवहार करता है, अपनी जीविका चलाता है और दूसरों के ऊपर भी उपकार करता है। तो विद्या उसका एक प्रकार से सहायक तत्व हुआ, सहारा बना। लेकिन विद्याओं की, समूची विद्याओं की प्रासंगिकता इसी बात में है कि मैं जीव बना रहूं। अगर कोई अपने चेतन स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए तो ऐसी दशा में किसी भी विद्या की कोई प्रासंगिकता नहीं है। ये बात तो समझ में आती है। तो कार्य हुआ, कारण हुआ। योग कहते हैं उस साधन को जो जीव को उसके स्वरूप भूत महेश्वर तत्व में, शिव कोई दूसरे नहीं है, इसीलिए इनको अद्वैतवादी कहा जाता है। तो जीव को उसी के स्वरूप भूत शिव तत्व में जो प्रतिष्ठित करे, शिवता को प्रदान कर दे, शिवत्व में प्रतिष्ठित कर दे, उस साधन को योग बोलते हैं। तो तीन पदार्थ हो गए, कार्य हुआ, कारण हुआ और योग हुआ। जो चौथा पदार्थ है उसको विधि बोलते हैं ये लोग। और विधि को ही आप समझिए एक प्रकार की आचार संहिता है। वो शैव दर्शन की जो आचरण मीमांसा है उस श्रेणी में विधि को हम रख सकते हैं। तो विधि क्या है बोलते हैं, जो साधन प्रक्रिया है उसी को विधि बोलते हैं। और उसमें कुछ निश्चित प्रकार बताए हैं। एक को कहा उन्होंने व्रत है, दूसरा द्वार है, ऐसा शब्द बोलते हैं, व्रत द्वाराणी। बोलते हैं प्रधानभूत। इसमें योग शब्द में जो ध्यान देने वाली अथवा ध्यान में रखने वाली बात है वो है कि योग दो तरह का बताया गया। एक तो क्रिया लक्षण, ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए। एक तो है क्रिया लक्षण, दूसरा है क्रियोपरम लक्षण। क्रिया उपरम लक्षणश्चैति। क्रिया लक्षण में जो योग है ये भी आचार संहिता में आवेगा, तो अथवा कि ये आचार मीमांसा में आवेगा। क्रिया लक्षण में गिनाया जपत ध्यान आदि रूपा क्रिया लक्षण। क्रिया उपरम लक्षण में कहा गया निष्ठा, संवित,
गत्यादि संगितः। यहाँ पर कोई बाह्य चेष्टा नहीं दिखाई देती। यहाँ तीन बातें कहेंगे ही, निष्ठा, संवित और गति। निष्ठा संवित गत्यादि संगितम। तो निष्ठा का अभिप्राय हुआ प्रभु के प्रति दृढ़ आश्रय बुद्धि, उन्हीं में चित्त विश्राम करे। ये विश्राम कई तरह का होता है, कई स्तर का होता है, सूक्ष्मता और स्थूलता के अनुसार। जैसे जब जीव भाव प्रधान होता है तो अपने योगक्षेम के लिए चित्त प्रभु की ओर जावे, योगक्षेम के लिए चित्त प्रभु का आश्रय ले, तो उसको निरंतर विश्राम मिलता है। एक विश्राम ये है। दूसरा ये है कि प्रभु में प्रेम हो जाए, निष्काम कृतज्ञता हो जाए, प्रेम हो जाए, तो उनकी जो स्मृति है वो विश्राम देती है। वहाँ योगक्षेम का ध्यान नहीं है, बल्कि केवल प्रभु की स्मृति है। इसको निष्काम प्रेम भी बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं। ये उच्चतर स्थिति है जहाँ साधक बिना किसी बाहर की कामना का स्मरण किए हुए स्मृति से विश्राम प्राप्त करता है। तो प्रेमा भक्ति हो गई। और तीसरा विश्राम ये है कि जीवत्व का लोप हो जाए, प्रभु ही हमारे स्वरूप हैं और उन्हीं में अवस्थान रूप जो विश्राम है वो अंतिम है, चरम है। जीवत्व पृथक रूप से न भासे, जरूरत भी नहीं है और स्मृति भी नहीं है। जरूरत तो जीवत्व से ही जुड़ी हुई चीज है और स्मृति में भी जीवत्व तो है ही है। केवल चिन्ह मात्र से, चिद रूप से अवस्थान होना, ये निष्ठा है। नितराम अवस्थिति ही। संवित माने जागरूकता, ये योग है। जागरूकता, स्वरूप के प्रति निरंतर सतत जागरूकता। तो इसका बहुत अभिनंदन हुआ है, बड़ी ऊंची साधना मानी जाती है। इसके लिए जो दृष्टांत आप सुनते होंगे कि पानी भरने के लिए जो माताएं जाती हैं तो घड़ा सिर पे रखती हैं, एक दो, तो कमर में भी होता है घड़ा, और आपस में चर्चा बातचीत भी करती हैं, विनोद हास परिहास भी करती हैं, लेकिन उनका जो ध्यान है वो घड़े के संतुलन पर बना रहता है। इसको जागरूकता बोलते हैं। वहाँ पर व्यवहार को उपराम करके तो घड़ा संभालने की चेष्टा नहीं है, बल्कि वो जागरूकता विद्यमान है और बस वो जगी रहती हैं, जैसे उस संतुलन के प्रति
वैसे ही साधक अपने स्वरूप के प्रति जगा रहे निरंतर। बाहर कोई अलग से क्रिया दिखाई भले न दे, तो सोवत जागत परे उताने, कहें कबीर हम वहीं ठिकाने। ये तो आसन विशेष नहीं चाहिए। सोवत जागत परे उताने, चाहे जिस मुद्रा में हो व्यक्ति, तो उसका चित्त वहीं रहता है। तत्वबोध में आप लोगों ने पढ़ा, यथा पुरुषो हम, ब्राह्मणो हम, क्षत्रियो हम, वैश्यो हम, शूद्रो हम इत्यादि, स्त्रियो हम। जैसे इस मान्यता के प्रति हम जगे रहते हैं निरंतर, इसके लिए कोई प्राणायाम नहीं करता। क्यों कर रहे हो प्राणायाम? बोले थोड़ा ध्यान बनाना है कि मैं पुरुष हूँ अथवा मैं स्त्री हूँ। बोले ये तो बात बनी नहीं। जो पुरुष भाव है वो सिद्ध है, जो स्त्री भाव है वो सिद्ध ही है। उसके लिए अलग से किसी भी प्रकार की क्रिया मेरे ख्याल से कोई भी नहीं करता। ये क्या है? ये संवित है। क्रिया उपरम लक्षण है। इसमें साधना में कोई क्रिया नहीं है, उपरामता है, जागरूकता है। तो जैसे पुरुष पुरुष भाव के प्रति बिना क्रिया के ही जगा रहता है, स्त्री स्त्री भाव के प्रति बिना किसी क्रिया के जगी रहती है, इसी तरह से महापुरुष महात्मा अपने चिद रूप के प्रति बिना किसी क्रिया के जगा रहता है। उसको बोलते हैं संवित। निष्ठा, संवित, गत्यादि। गत्यादि का अर्थ है शरणागति। शरणागति भी कोई क्रिया नहीं है। शरणागति भी एक भाव है, मनोभाव है। कोई विशेष क्रिया करने का नाम शरणागति नहीं होता। हाँ, वो क्रिया फिर विधि क्षेत्र में आ जाएगी अथवा क्रिया लक्षण योग के क्षेत्र में जाएगा। लेकिन जो शरणागति वास्तव में है वो तो क्रिया उपरम लक्षण ही है। वो भी जीव को शिवत्व देने में समर्थ है। असल में तीन शब्द ही हैं, चरम बिंदु पर इन तीनों का एक ही अर्थ होता है। निष्ठा, संवित, गत्यादि। ये योग है। योग शब्द बहुत महत्व का यहाँ दिखाई देता है और बड़ी सुंदर परिभाषा है। चित्तद्वारेण ईश्वर संबंध हेतु योगः। चित्तद्वारेण ईश्वर संबंध हेतु। गोस्वामी जी ने जो पंक्ति का अंतिम पंक्ति लिखी कि जिससे प्रभु में प्रेम बढ़े वही स्नेही है, क्या है वो? ये तो मतो हमारो हाँ, जासो होय स्नेह रामते रामपद, जासो हो स्नेह रामपद रामपद, ये तो मतो हमारो। देखो उसके पहले वाली पंक्ति कैसी? नहीं। हाँ बोले।
तुलसी सो सब भांति परमहित परम पूज्य प्राण नहीं, कोई होगा। गोस्वामी जी कहते हैं ये हमारा मत है, उसमें ऐसा बोल दिया ये तो मतो हमारो। जिससे प्रभु की भक्ति सिद्ध हो, उनके सन्निकटता सिद्ध होवे, बस वो परम प्रिय है। योग का ही लक्षण किया, संबंध हेतु योगः। किसका संबंध? बोले ईश्वर का संबंध, ईश्वर से जीव का संबंध। अच्छा भाई, विधि में जो भेद किया गया है वो बोलते हैं प्रधानभूतः गुणभूतश्च। प्रधान भूत एक विधि है और एक है गौण, माने मुख्य न होकर के गौण है। थोड़ा तेज रखें। क्या है वो प्रधान? क्या है? नहीं, तेज करें। प्रधान क्या है? बोलते हैं व्रत द्वाराणि चैति। एक तो व्रत है और दूसरा है द्वार। कल हम लोग यहाँ इस बिंदु पर रुके थे। व्रत माने होता है बोलते हैं भस्म, स्नान, शयन, उपहार, जप, प्रदक्षिणा इत्यादि। माने जो स्नान है, भस्म धारण करना है, भगवान की जो क्रियात्मक आराधना है उसको तो उन्होंने कहा व्रत। कैसी होनी चाहिए? वो बोले चर्या होनी चाहिए। ये कभी कभी नहीं बल्कि रोज की ये दिनचर्या होनी चाहिए। द्वाराणी का अर्थ किया गया कि ऐसी कुछ चेष्टाएं जो शास्त्र में कही गई हैं वो एक साधक को, प्रौढ़ साधक को करने की अनुमति है, जिससे कि समाज में लोग उसको छोड़ दें, ऐसे बोलते हैं। समाज उनको उन्मत्त इत्यादि की श्रेणी में रखे, ऐसी कुछ क्रियाएं शास्त्र में कही गई हैं। असंगत भाषण, असंगत तरीके से चलना, बोलना, सोचना माने लोगों को ऐसे लगना चाहिए। वो लिखते हैं स्पंदन, मंदन, श्रृंगारण, अवितकरण, असंगत क्रियाएं, अवितकरण, अवित भाषणानी। तो इसमें एक बात और कही है कि ये गुप्त रूप से करनी चाहिए। जब लौकिक लोग हों तो वहाँ पर लिखा है तत्र एतत् सर्वम गूढ़म प्रयोक्तव्यम शिष्ट प्रसिद्धम। जहाँ साधारण जनता, साधारण बुद्धि के लोग हों, नहीं, ये व्रत की बात है। व्रत में जो उपहार कहा गया है, हंसना और वृषभ की तरह बोलना और इत्यादि इत्यादि जो कल हम बोल रहे थे, वो मन में ही कर लेना चाहिए, एकांत में करना चाहिए। अभी जो मैं बात कर रहा था द्वाराणी, वो तो गूढ़म नहीं, वो तो समाज के सामने होना चाहिए, जिससे कि जो लोकेषणा है ना, उसके विरुद्ध जाती है ये चर्या, जिसको यहाँ कहा गया द्वार। व्यक्ति प्रायः वो चेष्टा करता है जिससे लोगों का आकर्षण हो, है ना। और जब लोक मान्यता बढ़ती है
तो ऐसा भी कहा गया है और सही भी है वो, कि लोक मान्यता जब बढ़ती है तो साधना में विघ्न आता है। करई तप हानि, जो हमारी दिनचर्या है, जो साधना है, उसमें विघ्न आने लगता है। जो सिद्ध है उसकी बात छोड़िए, उसको तो अब कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो साधक है अभी वो सिद्धि पर नहीं पहुंचा, बीच में ही लोक मान्यताओं के कारण अगर उसकी चर्या बिगड़ जाए, उसकी साधना छूटने लग जाए, क्यों? सार्वजनिक दबाव ऐसा पड़ गया, लोक मान्यता इतनी बढ़ गई कि अब उसको लोगों को अटेंड करना ही है। बना कि नहीं? होता है, ये कुछ यथार्थ बातें हैं साधना के क्षेत्र में। चित्त वैभव अगर प्रकट होने लगा हमारे बचपन की बात है, एक नागा बाबा रहते थे गंगा किनारे, तो वो कुछ बोल देते थे, उनको अंतर्यामित्व भी प्राप्त था। अंतर्यामित्व नहीं बोलते, मनः पर्याय बोलते हैं, दूसरे के मन की भी बात जान लेते थे और वाक सिद्धि भी थी, ऐसा गांव के लोगों का विश्वास था, होता भी था। तो कहाँ कहाँ से लोग उनके पास आते थे और वो महाराज भागते रहते थे, खेतों में भाग जाते थे जिस कुटिया में उनको रहना है वहाँ मिलते ही नहीं थे, पत्थर मारते थे लोगों को और पत्थर लग जाने पे उसका काम हो जाता था। ये भी गड़बड़ है। हम तो बच्चे थे, हम सुनते रहते थे। एक बार मुझे हल्की सी स्मृति है कि मुझे दर्शन हुआ था तो दूर दूर से लोग आते थे, वो भागे रहते थे महाराज, कोई दिनचर्या ही नहीं बन सकती। लोगों को अगर ऐसा मालूम हो जाए कि काम यहाँ हो जाता है तो वो थोड़ो छोड़ने वाले हैं आपके। लोक मान्यता का एक बड़ा बीभत्स दृष्टांत दिया जाता है, संत लोग देते हैं। ये साधारण लोगों को नहीं होगा, जो जिन्होंने बहुत अच्छी साधना करी है, चित्त वैभव प्रकट हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। बोले किसी ने कहा कि एक बाल तोड़ने से वो दे देने से उसका काम हो जाता है। धीरे धीरे ये बात फैल गई और लोग कहने लगे महाराज एक दे दो हमको भी। अब उनको लगा कि एक बाल में क्या रखा है, चलो दे ही देते हैं। थोड़े ही दिनों में पता ये चला कि सिर पर बाल नहीं है तो लोगों ने बाकी जगह खींचना शुरू कर दिया जबरदस्ती तो ये जो द्वार शब्द यहाँ पाशुपत दर्शन में आया है, उसका अभिप्राय यही है कि हम पहले तो जाते हैं अपनी ऐषणा के कारण, लोक ऐषणा के कारण, लेकिन बाद में पता ये चलता है कि आपकी साधना छूट गई, आपकी दिनचर्या बिगड़ गई। ऐसे तो प्रौढ़ साधक को कहा गया इसका भी सहारा वो ले सकता है, शास्त्र में इसकी अनुमति है। इसी अर्थ में शंकराचार्य जी महाराज ने भजगोविंद में लिखा, कैसे? रमते बालोन्मत्तवदेव, लिखा ना, रमते, वो महापुरुष कैसे रमण करे, जैसे कोई छोटा बच्चा हो, लोग सीरियसली आपको न लें, ऐसा आपका बाहर का जीवन होना चाहिए। When the people start taking you very seriously, तब तो फिर वही रास्ता आएगा। तो ये बड़ी विरोधी सी मान्यताएं हैं। एक तरफ आदमी चाहता है कि लोग हमको सीरियसली लें,
और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कोशिश ये किया जाए कि आपको कोई सीरियसली न ले। उन्मत्त वदेवा, ऐसा भी शब्द लिखा, शंकराचार्य जी ने लिखा। उनके परम गुरु गौड़पादाचार्य जी ने इस तरह से लिखा, जड़वल लोकमाचरित, ये लिखा, जड़वत लोकम आचरित, जड़ की तरह दुनिया में रहे। तो उसका मर्म हमको जान लेना चाहिए। उसका अर्थ यही है कि लोक मान्यता से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, और दूर रहने के उपाय भी शास्त्र में बताए हैं, तदनुसार वो रह सकता है। इसको उन्होंने कहा द्वाराणी। अच्छा भाई, गुणभूत क्रिया क्या है, गुणभूत विधि क्या है? तो माने गौण विधि। तो वो ये कहते हैं कि जैसे पूजा करना मुख्य है, प्रधान है, तो स्नान करना गौण है। क्योंकि बिना स्नान के चूंकि पूजा का विधान नहीं बनता है, तो स्नान करना भी विधि में जरूर आता है, लेकिन वो कैसी विधि है? गौण है, मुख्य पूजा है। तो जो गौण विधि है वो भी करणीय है। गौण विधि का मतलब ये नहीं कि वो उपेक्षणीय है, ऐसा नहीं है। अब जैसे भगवान की स्मृति मुख्य है, तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि पूजा उपेक्षणीय हो गई, सो नहीं। ये पूजा अगर मुख्य है तो भस्म धारण गौण है, लेकिन भस्म धारण उपेक्षणीय नहीं है, वो करना है, ऐसा उनका कहना है। भक्तों के लिए कहा निर्माल्य धारण करना। भगवान के चढ़ाए हुए बिल्वपत्र या कोई फूल जब हम कहीं सिर में लगा लेते हैं, तो वो कहते हैं कि वो दोष का अपहारक होता है। जो दोष आते हैं जीवन में उसको रोकता है, पवित्रीकरण है एक तरह का। तो वो गौण है लेकिन उपेक्षणीय नहीं है, ये बोलते हैं। अनुस्नान निर्माल्य लिंगधारीति इत्यादि। अच्छा भाई, तो विधि में ये कुछ चीजें आई। हमने क्या कहा? विधि एक प्रधान है और एक है गौण। प्रधान में दो विधियां हैं, व्रतम और द्वार। और व्रतम और द्वार में व्रत जो है वो चर्या का नाम है, एक दिनचर्या हो, एक जीवन पद्धति का नाम व्रत बताया है। ऐसी पद्धति हो जो भगवान महेश्वर का निरंतर स्मरण कराती रहे। ये रुद्र स्मृति को सिद्ध करने वाली कोई चर्या होनी चाहिए। पहनावे से लेकर के रहनी, जिसको आप बोलते हैं, भस्म धारण, तिलक, पहनावा, शयन से लेकर के जागरण से लेकर के शयन तक का जो कार्यक्रम है वो सब का सब विधि में आता है। अच्छा भाई, तो यहाँ पर 4 तत्व पूरे हो गए। 5वां पदार्थ हमने बोला था दुखांत है। दुखांत क्या है बोल चुके हैं, आज स्मरण कर लें। एक सात्मक है, एक अनात्मक है। अनात्मक दुखांत है जहाँ पर आत्यंतिक दुख की निवृत्ति मात्र है, उसको बोलते हैं अनात्मक मोक्ष, अनात्मक दुखांत। सात्मक दुखांत
अब ये अद्वैत वेदांत से हट जाता है। यहाँ पे ये देखो, सात्मक दुखांत में ये कहा गया कि आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति के अलावा दृक् क्रिया शक्ति से संपन्न होना, दृक् शक्ति और क्रिया शक्ति से संपन्न होना। दृक् शक्ति क्या है? दर्शन, श्रवण, मनन, विज्ञान और सर्वज्ञता। तो अब शैव दर्शन में ये माना गया कि मुक्त अवस्था में जो दर्शन शक्ति, दृक् शक्ति है वो रहती है। चिद रूप आत्मा में ये दृक् शक्ति रहती है। जो भी इंद्रिय से जाना जा सकता है वो सब ज्ञात है, जो भी चित्त से जाना जा सकता है वो ज्ञात है। जो अशेष शास्त्रों में बताया गया उसका शब्दशः और अर्थतः ज्ञान प्राप्त है। ये जितनी वाणियाँ हैं पशु पक्षियों की भी वो ज्ञात है। और सर्वज्ञता माने क्या? तो बोले सर्वज्ञता माने इन्हीं विषयों का समास ज्ञात है, विस्तार ज्ञात है, विभाग ज्ञात है और विशेष ज्ञात है। ये परिभाषा उन्होंने सर्वज्ञता की। सर्वज्ञता क्या है? जो आपका जाना हुआ विषय है उसको आप एक सूत्र में बोल सकते हो कि नहीं? अब ये क्षमता, और वो ऐसा बोला जाए कि उसमें कोई चीज छूट न जाए। इसलिए सूत्रकार होना, ये आप समझते हो ना, फिर सर्वज्ञत्व का एक तरह का लक्षण हो गया वो। क्योंकि सूत्र का जो लक्षण किया गया है वो क्या है? अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। 6 लक्षण बताए हैं सूत्र के। तो अल्पाक्षरम, कम अक्षर हो उसमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें संदेह बना रह जाए। असंदिग्धम, और ऐसी निस्सार बात उसमें न हो, उसका जो कंटेंट है वो सारवत होना चाहिए। ये सारवत, विश्वतो मुखम, और जब उसकी व्याख्या की जाए तो पूरे विषय को उसके गर्भ में से निकाला जा सके, ऐसा विराट अर्थ वाला हो, सारवत हो, विश्वतो मुखम हो। अस्तोभम, अनिंदनीय हो, माने वंदनीय हो। और अनवद्यम का अर्थ है निष्कलंक हो, निर्दोष हो, दोष न होना चाहिए। तो सूत्र इसको बोलते हैं। यह क्षमता जब किसी को प्राप्त हो तब उसको बोलते हैं, इनको समास की शक्ति प्राप्त है। और किसी भी विषय को बहुत ही संक्षेप में सूत्र रूप से कह सकते हैं। ये अच्छा समास हुआ, और फिर विस्तार करने की जरूरत पड़े तो विस्तार भी कर दे। अब भगवान वेदव्यास में देखो कैसी क्षमता है। एक तरफ वो ब्रह्म सूत्र लिखते हैं, दूसरी तरफ सारे पुराण लिखते हैं, महाभारत लिखते हैं। इतने विस्तार की सामर्थ्य है कि आज तक उतनी बड़ी कविता ही नहीं दुनिया में आई।
बताइए, 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में, भागवत में 18,000 श्लोक है। माने कितना लिखते होंगे बैठ के, समझ में नहीं आता। ये है सारवत। कहते हैं गणेश जी से लिखवाते थे, मान लिया मैंने गणेश जी से लिखवाते थे, लेकिन बोलते रहना इतना, वो भी कोई साधारण बात है। तो सर्वज्ञता इस तरह की होती है, सूत्र भी लिख सकते हैं और पुराण भी लिख सकते हैं, विस्तार भी इतना हो सकता है। तो समास हो गया, विस्तार हो गया, विभाग। अब विभाग का मैं दृष्टांत अगर देना हो तो वाचस्पति मिश्र का देना चाहूँगा, जहाँ पर वो तो षट दर्शनाचार्य हैं, बल्कि सारे दर्शनों के आचार्य हैं और किसी में किसी को मिलाते नहीं। जब वो जिस दर्शन की व्याख्या करते हैं उस समय उसी दर्शन से पूरी तरह से तादात्म्यापन्न होकर के उन्हीं दर्शनों के सिद्धांतों की बारीकियों को खोलते हैं, उन्हीं दर्शनों की उलझनों को सुलझाते हैं। वाचस्पति मिश्र का ऐसा ब्रह्म वर्चस्व था, उनका इतना तेज था। तो मीमांसा दर्शन पे बात करेंगे तो अलग बात करेंगे, और ब्रह्म सूत्र पर लिखेंगे तो अलग लिखेंगे। बताओ, योग सूत्र पर लिखेंगे तो अलग लिखेंगे। सांख्य सूत्र पर बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है उनका, अभी मुझे प्राप्त हुई, हमारे एक विद्वान स्नेही ने भेजा, तत्व कौमुदी। उनको नहीं मालूम कि इस समय मैं दर्शन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक दिन वो आई, क्या बोलते हो, क्या वीपी आया, तो उसमें चरक संहिता आई और सांख्य तत्व कौमुदी के ऊपर उन्होंने एक हिंदी में टीका लिखी है, तो भेजा उन्होंने कि इसको देखें। अब उसमें देखना क्या है, वो विद्वान तो है ही। तो तत्व कौमुदी प्रौढ़ ग्रंथ है, देखो। तो ये विभाग इसको बोलते हैं, शास्त्रों का विभाग पूर्वक ज्ञान, बिना एक दूसरे से मिलाए हुए। लिखते हैं, यथा संभवम लक्षणतः असंकरेण अभिधानम। असंकरेण, बिना संकर किए मतों का, ज्ञानों का अभिधान करना। अभिधान माने उसको व्यक्त कर देना, बोल देना। इसको विभाग का ज्ञान बोलते हैं। बहुत बार ऐसा होता रहता है, बोलने वाले के जीवन में देखा जाता है, बोलने वाले के बोलने में देखा जाता है कि बात कर रहे थे भक्ति की, बीच में आया वेदांत, और वेदांत से बात करते करते चले गए योग में। हाँ जी, योग से गए हठ योग में। अब मैंने वो ऐसा चलता रहता है। आप एक बार ध्यान में रखो इन बातों को और फिर लोगों को सुनो, तो आपको ये चीज़ें देखने को निरंतर मिलती रहेंगी। असंकर, मिलावट के बिना एक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो काफ़ी कठिन बात होती है। मांग करती है कि उस दर्शन का आपको पूरी तरह से पकड़ है और सावधानी भी है कि मिले नहीं एक दूसरे से। अच्छा, तो विभाग हुआ। अब विशेष चौथा है ये। विशेष क्या है कि मेरे मत में जो मेरा दर्शन है, मैं चाहे 10 दर्शनों को जानता हूँ, लेकिन जिस दर्शन को मेरी बुद्धि ने स्वीकार किया है
उस दर्शन में बाकी दर्शनों की अपेक्षा विशेष क्या है? वो आप समझते हैं, इस विशेष को समझने के लिए सारे ही दर्शनों का विशेष समझना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने इस बिंदु पर ये कहा है और मैं ये कह रहा हूं। तो जब तक उनकी बात भी हमको मालूम न हो तब तक उनसे हमारी बात अलग कहाँ है, ये बात कैसे सिद्ध होगी? तो पूछा गया शैव दार्शनिकों से कि आपका विशेष बताओ, आप अपना विशेष बताओ। तो बोलते हैं यथा ही अन्यत्र दुख निवृत्ति एव दुखांतः। बोले अधिकतम दर्शनों में, अन्यत्र मने बाकी दर्शनों में, दुख निवृत्ति एव दुखांतः, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाना ही मोक्ष है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाना ही दुखांत है। न्याय में वही है, वैशेषिक में वही है, योग में वही है, सांख्य में वही है, जैन दर्शन में वही है, बौद्ध दर्शन में तो दुखांत ही है क्योंकि वहाँ तो निरात्मकता प्राप्त होती है। चारवाक में मृत्यु से मोक्ष है तो वहाँ भी दुखांत ही है। तो आपने देखा कि बाकी दार्शनिकों में दुख की ये स्थिति है मोक्ष क्या है? तो बोले दुख निवृत्ति ही एव। लेकिन ध्यान रखना, वेदांत में बात नहीं है। वेदांत में मोक्ष का बड़ा ही निश्चित परिभाषा है, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति पूर्वक परम आनंद की प्राप्ति। ये वेदांत की मुक्ति का स्वरूप है, अद्वैत वेदांत की मुक्ति का यही स्वरूप है। माने नंदति नंदति नंदत्येव, ये वेदांत की मुक्ति में बिल्कुल सुनिश्चित होना चाहिए। यस्य आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः। जब तक ये नहीं होता वेदांत उसको मुक्ति मानता नहीं। रति, तृप्ति और परम संतुष्टि, ये श्रुतियों में आया निर्भयता तो होवे, लेकिन साथ में रसो वैसा, रसगम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। आप लोग तैतरी का पाठ करते हैं ये तो श्रुति में है ये केवल सूत्र में नहीं, केवल स्मृति में नहीं, श्रुति में ही ये बात कही गई। तो इन्होंने जो कहा है शैव दर्शन ने, वो वेदांत के अतिरिक्त दर्शनों में तो ये बात सिद्ध होती है। दूसरी बात, जो वैष्णवाचार्य लोग हैं चारों के चारों, उनके यहाँ भी मुक्ति में केवल दुख निवृत्ति नहीं है, आनंद प्राप्ति निश्चित है, चाहे वो गोलोक में हो चाहे साकेत में हो, हाँ जी, और चाहे वैकुंठ में हो, आनंद वहां जरूर है। मुक्त को आनंद अवश्य है। दूसरा, रामानुजाचार्य जी वैकुंठ को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वैकुंठ में केवल दुख का अभाव है, ऐसा नहीं है। ये लोग वेदांत के आचार्य हुए हैं, तो वेदांत में रस की बात कही जाती है, वेदांत में आनंद तत्व की बात कही जाती है, तो किसी ने भी इस बात को नहीं माना है। बट संभव है कि तो शैव दर्शन ने इन दर्शनों की बात छोड़ के चारवाक, जैन, बौद्ध
न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, मीमांसा। मीमांसा में तो खैर मुक्ति प्रकृति लय को बोल देते हैं, ठीक है। तो वहां उन्होंने कहा दुख निवृत्तिरेव दुखांतः। यह तो माने हमारे मत में क्या है, मुक्ति दृक् शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों सहित हो जाना। अब देखो, ये तो हमारे वेदांती लोग इसको बिल्कुल नहीं मानते। शैवाद्वैत में और अद्वैत में ये बिल्कुल बड़ा भेद है। ये लिखते हैं यह तो पारमैश्वर्य प्राप्तिश्च। पारमैश्वर्य, पारमैश्वर्य माने परम ऐश्वर्य की प्राप्ति, ये मुक्ति है। समस्या ये है कि निष्प्रपंच में ऐश्वर्य लेके करेंगे क्या? अगर हमको निष्प्रपंच भाव में रहना है तो हम ऐश्वर्य लेके क्या करेंगे? एक देहात में आदमी चला जाए जहां बाजार का नामो निशान न हो, वहां जेब में नोटों की गड्डियां भी रखी हों, तो करोगे क्या वहां खेतों के बीच में? शायद तकिया लगाने के काम आवे, इससे ज्यादा कोई काम नहीं हो सकता उसका। भाई संदर्भ की अपेक्षा से ही उसका कोई महत्व है। अब व्यक्ति स्वरूप में अवस्थित होना चाहता है, इसलिए वेदांत तो बस अंतिम बात है। व्यक्ति विरक्त है, खिन्न है किसी भी प्रकार के प्रपंच से। अब वो महाराज स्वरूप में जाना चाहता है। उस समय आप उसको लॉलीपॉप दिखाओ, हैं जी, कि दर्शन शक्ति लो जी, श्रवण लो, काहे को चिड़िया को सुनना है, जरूरत क्या है आपको? ये वेदांत का पक्ष रख रहा हूं। हाँ, वो मेरा पक्ष है। वेदांत का पक्ष माने मेरा पक्ष है, स्वमत वही है हमारा, और क्या। कहीं भी उसको करना क्या है? मनन शक्ति प्राप्त हो जाए, विज्ञान शक्ति। एक आदमी को गहरी नींद आ रही हो, हाँ जी, और फिर उसको आप कहो दर्शन शक्ति ले लो, आप बताओ मुझे वो क्या चाहेगा? कि नहीं नहीं बढ़िया चीज है, ले ही लो, चलो ले लो, तो नींद खत्म। करेंगे, ये तो सब दुनिया की ही बातें हैं। पारमेश्वर जो है वो उसका महत्व ही है कब, जब प्रपंच हो। वो तो हमको नहीं चाहिए। तो ये इनका भेद है। विशेष शब्द समझना, विशेष शब्द का अर्थ है, उन्होंने खुद बताया। यह तो बोले हमारे वाले मोक्ष में तो पारमैश्वर्य प्राप्ति ही दुख निवृत्ति के साथ साथ परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब आप समझ सकते हो कि इसका मतलब है कि मुक्त पुरुषों में मुक्त होने पर भी हाँ पुरुष बहुत तो बना रहेगा, नहीं तो परम ऐश्वर्य किसको प्राप्त होगा? आएगा वो प्रसंग, हम अभी देखते हैं। अभी तो क्या अगली कक्षा में पूरा करेंगे इनको। तो पुरुष बहुत्व की सिद्धि हो ही गई। जब आप जैसे ही प्रपंचोन्मुखी कोई बात करोगे, वहां भिन्न अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमें तो कई बार ऐसा ही लगता है कि वैराग्य की जो मंदता है ना, वो थोड़ी या ज़्यादा बहिर्मुखता को आधार दे देती है, और उसकी वजह से जीवत्व भी चाहिए, फिर ऐश्वर्य भी चाहिए, फिर सद्गुण भी चाहिए, फिर किसी बढ़िया वाले लोक में
जाके रहना भी, ये सब का सब तमाशा इसी का है, क्योंकि अभी नींद बहुत गहरी नहीं आ रही है। बस इतनी सी बात है। ये दर्शनों को पढ़ने से एक लाभ तो यही होता है कि आदमी जाना चाहता है अपने स्वरूप में, उसको आप झुनझुना दिखाओ, हैं जी। क्यों चाहिए वो, उसकी ज़रूरत क्या है? एनीवे, हो सकता है दूसरा कोई हमको उन्मत्त समझता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे तो समझे। एक ये बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं? अन्यत्र अभूत्वा भावी कार्यम। बोले बाकी दर्शनों में कार्य किसको बोलते हैं? जो पहले नहीं था फिर हुआ, उसको कार्य बोलते हैं। बोले हम क्या बोलते हैं वो सुनो। हम ये कह रहे हैं कि जीव तो अनादि है, फिर भी वो कार्य है। क्यों कार्य है? क्योंकि वो है, क्योंकि वो परतंत्र है, अस्वतंत्र है। तो आपको याद रखना चाहिए, हम तो केवल इन्फॉर्म थोड़ो कर रहे हैं, दर्शन को ऐसे हाथ में आनी चाहिए बात। ये दर्शन पढ़ा तो वो दर्शन हमारे हाथ में आ गया, ऐसा तो तभी पढ़ाई है, नहीं तो क्या पढ़ाई है। तो कार्यम, कार्यम का अभिप्राय हुआ, बोलते हैं जीव, पशु, विद्या, कला और पशु, इसको कार्य बोलते हैं। तो बोले हम तो अनादि को कार्य बोल रहे हैं। बोलते हैं यह तो नित्य पश्वादि। तो कार्य की परिभाषा हमारी औरों से विशेष है, ये बोलते हैं। दो लक्षण हो गया। तीसरा बोलते हैं अन्यत्र सापेक्ष कारणम, यह तो निरपेक्षो भगवान एवं। बोले दूसरी जगह कर्म की अपेक्षा है, काल की अपेक्षा है, इत्यादि इत्यादि। सृष्टि को उत्पन्न होने में जीवों के कर्मों की अपेक्षा है, अथवा काल की अपेक्षा है, अथवा प्रकृति के भीतर रजोगुण की अपेक्षा है। ये लोग कहते हैं नहीं, निरपेक्ष रूप से भगवान शंकर ही समूची सृष्टि के कारण है, तो उसमें कर्म अर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। ये एक मत है, हाँ, शैव दर्शन का। अगली कक्षा में कहेंगे उसका दूसरा मत भी है। अच्छा, कारणम निरपेक्षा क्या बोलते हैं? अन्यत्र कैवल्यादि फल को योग। दूसरे दर्शनों में योग उसको बोलते हैं जो कैवल्य दे दे, कैवल्य नाम का फल दे दे। ये योग दर्शन में यही कहा गया है, कैवल्य भाव को देने वाला योग है। यहाँ बोलते हैं हमारा क्या है? यह तो पारमैश्वर्य दुखांत फल का। बोले हमको कैवल्य नहीं चाहिए, परम ऐश्वर्य सहित दुख का अंत चाहिए। तो ये है मुक्ति अवस्था में भी आत्मा का स्वरूपावस्थान होने की बजाय शक्ति सहित स्वरूपावस्थान मानते हैं। शक्ति चाहिए उसमें, शक्ति का कभी लोप नहीं होता। अब हमारी बुद्धि को लगता है कि शक्ति का कहीं लोप नहीं होता, तो फिर प्रकट भी होती होगी कहीं न कहीं, तो फिर तो प्रपंच आया ही आया। अच्छा फिर बोलते हैं अन्यत्र पुनरावृत्ति रूप स्वर्गादि फल को विधि ही। बोले मीमांसा दर्शन आदि में विधि, जो दिनचर्या और जो रहनी बताई गई है, वो स्वर्गादि फल का है, स्वर्ग आदि फल देने वाली है, जहाँ से लौटना होता है। हमारे यहाँ यह तो अपुनरावृत्ति रूप सामीप्यादि फल का, यहाँ तो शिवत्व की प्राप्ति कराने वाला फल है, उसके लिए हमारी विधि है।
माने विधि में भी भेद है, कार्य में भी भेद है, कारण में भी भेद है, योग में भी भेद है और दुखांत में भी भेद है। तो इन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे पांचों पदार्थ अन्य दार्शनिकों से भिन्न हैं। इस भिन्नता को जानना क्या हुआ? विशेष हुआ। ये हमारे दार्शनिक लोग बड़ा इस पर महत्व देते हैं। बोले जैसे शैव दार्शनिकों ने अपना विशेष बताया, वैसे और लोगों को भी बताना चाहिए था। तो तुम क्या करते? तुम्हारा काम भी तो कुछ होना चाहिए। तुम पढ़ो और जानो कि दूसरे में दूसरे का विशेष क्या है। पकी पकाई खाने की आदत पड़ गई। एनीवे, नारायण। तो इस तरह से इनका ये पूरा ग्रंथ पूरा होता है। नारायण। ये पाशुपत जो दर्शन है वो यहाँ पर संपन्न हो जाता है। इसी शैव दर्शन में फिर आगे चल के एक और शाखा चली, उसका नाम भी शैव दर्शन ही है। और उन्होंने कहा कि 5 पदार्थ की बजाय हम ऐसा मानते हैं कि पदार्थ 3 हैं। पति पशु पाशः। पति पशु पाशः। पति माने भगवान शंकर, पशु माने जीव और पाश माने उसका बंधन, उसको बंधन में डालने वाली चीजें, जो उसको पाश की तरह बांधती है, उसका विवरण करना। अब ये पाश शब्द इतना व्यापक हो जाता है इनका कि बाहर की परिस्थिति भी पाश हो सकती है, हमारे कर्म भी पाश हो सकते हैं, हमारे दुर्गुण भी पाश हो सकते हैं, हमारे सद्गुण भी पाश हो सकते हैं। नारायण। हमारी जो मनोभाव है, वो भी पाश हो सकते हैं, हमारी बहिर्मुखता पाश हो सकती है। पाश शब्द जहां घट जाए बस वो पाश है। जो चीज हमको शिवत्व में अवस्थित होने में बाधा पहुंचाती है, वो सब की सब पाश है। तो अब इन 3 बातों को लेकर के एक विचार हुआ है, संक्षेप में हम अगली कक्षा में देखते हैं उसको। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।